अब तो गिर ही गए होंगे। ज्वाला और फिजा कहाँ है? ऊपर से उठ के बात करो। माफ कर दे। दोस्तों बच के रहना। ऊपर देखो। ये सारे तूफान सिर्फ नफरत से भरे हुए हैं। ये शायद वही नफरत है जिसके बारे में हैदर ने बताया। मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया पर नफरत इतनी हावी हो चुकी होगी। इसका मतलब नफरत का असर सिर्फ कुदरत पर नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ झिंगा कवच रिंग रिंग रिंगा। कौन है वहाँ? ये मैं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए इस इलाके में घुसने की और मेरे घर के सामने गड्ढा बनाने की? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोटू, जबान संभाल कर बात कर। ये गड्ढा हमने नहीं बनाया है। इल्जाम मत लगा हम पर। अच्छा, लगता है तुम लोग अच्छे हो। मुझे माफ करना दोस्त। चलो ज्वाला और बाकी साथियों को ढूंढते हैं। चटका, पानी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जाने दूंगा? वाह छोटे सरकार, अच्छा सबक सिखाया। शरारती बच्चे, अब तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब तू बस देखते जा। आ गया है पृथ्वीराज बलवान। बस इतना ही कर सकते हो। अब मेरी बारी। ये लो। झिंगा कवच रिंग रिंग रिंगा। छोटे सरकार, आप ठीक तो है ना? ये क्या, एक बच्चे पर दो दो लोग हमला करोगे? पृथ्वी, ये बस एक छोटा बच्चा है। रुको, मैं बात करता हूँ इससे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये तो अकल का कच्चा है। ऐसे शरारती बच्चे को कैसे सबक सिखाना चाहिए मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। इसे पेड़ पे उल्टा लटका देना चाहिए। पृथ्वी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर दोनों आ जाओ। मैं तैयार हूँ। इतनी धुलाई काफी है। अब तुम लोगों ने मुझे वाकई गुस्सा दिला दिया है। हाय!
छोटे सरकार लालचंद आ चुके हैं। क्या? हाँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। ये कहाँ तुम दबाकर भाग रहा है? चलो चलो। तुम सब ठीक तो हो ना? कौन हो तुम? मैं यहीं नजदीक में सैनिकों को सिखा रहा था, तभी मैंने यहाँ आग की लपटें उठती देखी और समझ गया छोटे सरकार ने फिर किसी से झगड़ा कर लिया है। मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए यहाँ देखने चला आ गया। ये आंखें मैंने पहले कहीं देखी है, याद नहीं आ रहा है। यहाँ दानव घूमते रहते हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और थोड़ा खाना खाओ। का पेट भर खाना मिलेगा? क्यों नहीं दोस्त, जरूर मिलेगा। हाँ, तो चलो, देर किस बात की? फिजा और की साथियों को कब ढूंढेंगे? लगता है वो कहीं और उतर गए होंगे, हम उन्हें बाद में ढूंढ लेंगे। ओह, तो ये माजरा है। इसका मतलब तुम इस दुनिया के नहीं हो। मैंने अब तक मेरा पूरा नाम नहीं बताया। मेरा नाम लालचंद है और किसी जमाने में तुंगा दरबार का सेनापति था और एक बड़ी लड़ाई में मेरी मौत हुई थी। लेकिन जादुई सम्राट ने मेरे शरीर को जोड़ दिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में भेज दिया। का तुम भी उस दरबार से हो? तो फिर हम दोनों तो एक दूसरे के भाई भाई हो गए ना? मुझे यकीन है कि तुम लोग भी इस दुनिया में महान हथियार बनाने का राज जानने आए हो। वो किताब मेरे पास थी, लेकिन उस छोटे सरकार ने कुछ दिनों पहले मुझसे वो छीन ली। लेकिन उस बच्चे की आखिरकार तुमसे दुश्मनी क्यों है? वैसे देखा जाए तो उसकी गलती नहीं है। अग्निसूर आजाद होने के बाद इस दुनिया में चारों तरफ नफरत फैल चुकी है। छोटे सरकार पहले से बहुत शरारती था, लेकिन अब नफरत का शिकार होने के बाद वो खूंखार बन चुका है और इसके चलते वो अब किसी का दोस्त नहीं रहा। कभी सोचा नहीं था यहाँ की हालत इतने खराब होंगे। अगर तुम मुझसे वो किताब पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर चलो, उस शरारत बच्चे से हिसाब किताब करना बाकी है। उसे बहुत अच्छे से मैं सबक सिखाऊंगा और मसल के रख दूंगा। हाँ। जरूर सिखाएंगे, लेकिन तुम लोग आराम कर लो। हमारी सेना तैयार होते ही हम उस पर आक्रमण कर लेंगे। अजीब है, पता नहीं मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। कुछ तो गड़बड़ है। चलो। अरे ये तो नफरती हवा है, लेकिन उस दिशा में कहाँ जा रही है ये हवा? ये भाला तो उसका है। इतनी ज्यादा नफरत, सब धोखा हुआ है। मुझे तुरंत जाकर पृथ्वी और राजकुमार धर्म को बताना होगा। इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ? ये आवाज तो आकाश की थी ना? हाँ। पता नहीं वो छोटे सरकार अचानक कहां से आ गया और उसने हम दोनों पर हमला कर दिया। क्या? कहाँ है वो?
वो उस तरफ भाग गया। उसकी तो अब उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम आकाश का ख्याल रखना, मैं पृथ्वी के साथ जाता हूँ। सैनिकों, जी सेनापति। छिपके से इसे छावनी के बाहर ले जाओ और इसे मार डालो। लेकिन सेनापति, ये तो मेरे हुक्म की तामील हो। जी सर, हुक्म। छोटू, ये मत तो बाहर निकाल। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चले आए, मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। चलो देखते हैं छोटू, कौन किसका हिसाब चुकाता है। हाँ। सुनो लड़के, हमें माफ करना।